गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आप सब लोग का स्वागत है टारगेट और इंजीनियर्स में, जिसमें हम सोम का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है एसएफडी और बीएमडी का। एसएफडी और बीएमडी से पहले हमने बीम्स के बारे में आपको क्लियर बता दिया। टाइप्स ऑफ बीम, उसमें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट सबको हमने बताया। जैसे कोई पूछे कॉन्टिन्यूअस बीम क्या है, तो आप बता सकते हैं मोर देन 2 सपोर्ट्स। और सिंपली सपोर्टर्स में वन एंड हिंज होगा, अदर एंड क्या होगा, रोलर सपोर्ट। ओवर हैंगिंग बीम में सिंपली सपोर्टेड की तरह ही होगा, बशर्ते दोनों साइड क्या होगा, ओवर हैंग होगा। फिर कैंटिलीवर बीम में हमने बताया आपको वन एंड फिक्स होगा, अदर एंड आपका क्या होगा, अदर एंड आपका फ्री होगा। फिक्स बीम या बिल्ट इन बीम या इसी को हम सब लोग इनकास्टर्ड बीम भी कहते हैं। इनकास्टर्ड बीम में क्या रहता है, बोथ एंड आपका फिक्स सपोर्ट रहता है। बोथ एंड आपका क्या होगा, फिक्स सपोर्ट होगा। क्लियर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होगा, कैंटिलीवर की तरह वन एंड फिक्स, अदर एंड आपका फ्री होगा, बशर्ते उसमें अदर एंड पर रोलर या फिर हिंज सपोर्ट्स होगी। ये भी हमने आपको डिटेल में करा दिया। इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट सबको हमने बताया। डिटर्मिनेट जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमाइन कर सके, जिसके अननोन रिएक्शंस को, और जिसमें अननोन रिएक्शन को नहीं डिटरमाइन कर सकते, वो आपका क्या होगा, इनडिटर्मिनेट। ठीक है। तो अब हम सब लोग नेक्स्ट शुरू होते हैं, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में जानते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो शियर फोर्स तो जानना है। बीम क्या था, बीम सिंपली ये था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर ट्रांसवर्स लोड लग रहे हो। अब अगर ट्रांसवर्स लोड है किसी भी मेंबर्स पे, अगर क्या है ट्रांसवर्स लोड, लोड आपके डिफरेंट टाइप के आपको बता चुके हैं, पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सब हो चुके। अगर इसमें मल्टीपल लोड्स हैं तो आप यहां पर अगर सोचें एक बार, कुछ रिएक्शंस आएंगे, वो निकालना आपका प्राइमरीली रहेगा। पहला टारगेट होगा कि हम तो लोग पहले रिएक्शन निकालें। जब रिएक्शन पता चल जाएगा तो यहां पर देखिए बीम मोटी सी है, ऐसे इस सेक्शन में सरकाने की टेंडेंसी होगी, इस सेक्शन में सरकाने की टेंडेंसी होगी, इस सेक्शन में सरकाने की टेंडेंसी होगी। तो हर एक सेक्शन में अलग अलग फोर्सेस लाइट करने की टेंडेंसी होगी। किसी भी सेक्शन में नेट ट्रांसवर्स फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं। शियर क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस होगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस होगा। तो किसी भी सेक्शन में आप गए और उस पर नेट ट्रांसवर्स फोर्स ही आपका क्या कहलाएगा, शियर फोर्स। अब क्वेश्चन है कैसे निकालें इसको, कैसे कैलकुलेट करें। तो आप जिस सेक्शन में जानना चाहते हैं, चाहे जिस सेक्शन में आप जानना चाहते हैं उस सेक्शन पर आप खड़े होंगे, और उसके चाहे लेफ्ट साइड और चाहे राइट साइड, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, वो आपकी विषय है। लेफ्ट साइड या राइट साइड किस नेट फोर्स निकालेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। दोनों से सेम आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, किसी भी सेक्शन पर नेट ट्रांसवर्स फोर्स ही शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स सेक्शन को स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता है। शियर फोर्स को लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी तरफ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वही क्या है, शियर फोर्स क्या है, ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस। अब भाई आप सरकाना, जितने फोर्स से आप सरकाना चाहोगे उतने ही फोर्स से मटेरियल रेजिस्ट करेगा। जितने आप सरकाना चाहोगे उतने ही फोर्स से मटेरियल क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस फोर्स, ये ध्यान रखिए, यही इतना ही काफी है। व्हाट इज शियर फोर्स, शियर फोर्स इज ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस फोर्स ऑन अ सेक्शन। किसी भी सेक्शन पर ट्रांसवर्स रेजिस्टिव फोर्स ही शियर फोर्स है। तो ट्रांसवर्स रेजिस्टेंस फोर्स एट अ सेक्शन इज नोन एज शियर फोर्स। ट्रांसवर्स रेजिस्टिव फोर्स ही शियर फोर्स कहलाता है। आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना ही ध्यान दे। समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टिव ट्रांसवर्स फोर्स, आइदर, इसको अंडरलाइन, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट टू द मेंबर और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, either from the left or to the right of the section। ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसवर्स रेजिस्टिव फोर्स ही शियर फोर्स होता है, और शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर, शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर या तो लेफ्ट से या तो राइट से कैलकुलेट किया जाता है। either from the left or to the right से कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट।
अब जब यहीं पर था, ये फोर्सेस लगे, ये रिएक्शन क्या है, ऊपर की तरफ घुमा देना चाहता है। रिएक्शन क्या है, ऊपर की तरफ घुमा देना चाहता है, और ये फोर्स नीचे की तरफ घुमा देना चाहता है। ये फोर्स नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। हर कोई इस मेंबर को रोटेट कराना, इसे मोड़ देना चाहता है। क्या करना चाहता है, मोड़ देना चाहता है, बेंड करा देना चाहता है, ऐसे कर देना चाहता है। हो सकता है कि कोई ऐसे कर देना चाहता हो। तो किसी भी सेक्शन पर अगर हम पूछें, किसी भी सेक्शन पर, तो आपको कोई ना कोई मूवमेंट तो मिलेगा। बस किसी भी सेक्शन पर नेट मूवमेंट ही बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। किसी भी सेक्शन पर नेट मूवमेंट ही क्या कहलाएगा, बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। तो ट्रांसवर्स लोड शियर फोर्स है और नेट मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट, किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट इज द समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, समेशन मतलब योगफल और अलजेब्रिक समेशन करना है, कोई पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव। समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स आइदर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ सेक्शन और फ्रॉम द राइट ऑफ द सेक्शन। किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों से नहीं, या तो लेफ्ट या तो राइट, लेफ्ट साइड या राइट साइड से नेट मूवमेंट का समेशन होता है। सारे मूवमेंट का अलजेब्रिक समेशन होता है। बात समझ में आ रही, जो उसको बेंड कराने की टेंडेंसी रखता है। अब जब भी ऐसा कुछ जोड़ घटाव की बात आएगी, कभी भी फोर्स की या कुछ किसी भी वेक्टर की बात आएगी, तो हमें कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशंस रखने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, किस साइड को पॉजिटिव लेंगे, किस साइड को नेगेटिव लेंगे, किस तरह की बातें होंगी। तो किसी भी सेक्शन पर ट्रांजेंशियल फोर्स ही शियर फोर्स है। हो सकता है कि हर एक सेक्शन पर शियर फोर्स कांस्टेंट हो किसी केस में, और हो सकता है हर एक सेक्शन पर बदल रहा हो। और जब बदल रहा हो या कांस्टेंट हो, ये कौन बताएगा, तो हम एक्स के अलोंग, लेंथ के अलोंग हर एक सेक्शन पर शियर फोर्स निकालेंगे और उसको मिलाते हुए कर्व बना देंगे। वही क्या कहलाएगा, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम क्या हुआ, शियर फोर्स का बीम के लेंथ के सापेक्ष ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शियर फोर्स डायग्राम है। शियर फोर्स का किसके सापेक्ष, बीम के लेंथ के सापेक्ष ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि हर जगह मोड़ने की टेंडेंसी अलग अलग हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो क्या हुआ कि बेंडिंग मोमेंट का लेंथ के अलोंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसके लेंथ के अलोंग, बीम के लेंथ के अलोंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाता है। क्लियर हुआ। अब हम सब लोग नेक्स्ट पॉजिटिव, अब जैसे क्या क्या बातें हम सब लोग अपने से मानेंगे, जैसे लोडिंग है। लोड को हमने कल बताया भी था कि लोड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग लोडिंग की बात करते हैं। लोड इंटेंसिटी क्या होता है, तो आपको हमने बताया हुआ कि अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो वो वितरित नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी आपकी नहीं होती, वो डायरेक्टली टोटल लोड ही होता है। पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बटा हुआ है, आपको टोटल निकालने के लिए उस लोडिंग डायग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा। ये सब चीजें हमने आपको बेसिक तरीके से करा रखी। तो ऐसे अगर लोड अपवर्ड है, अगर लोड किसी भी केस में अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। अब नेगेटिव क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये ऐसा केस कहां होगा गुरुजी, आप सोचो कि अगर एक नदी है और इसमें आपका बोट ऐसे तैर रहा है, अब इस बोट पे जो फोर्सेस लगेंगे ये अपवर्ड लगेंगे कि नहीं, और बटे भी होंगे। तो ये आपका पॉजिटिव लोड है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव लोड है। और यही अगर आपका डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आप मल्टीपल ऑप्शंस में देखते हैं, बीम के स्पैन पे ही देखिए तो बीम के स्पैन पे जो होता है लोड डाउनवर्ड, दो सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस, जो दो सपोर्ट्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस स्पैन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पैन, SPAN, स्पैन। ठीक है, एक्सटर्नल पॉजिटिव और शियर फोर्स में ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, लेफ्ट साइड अपवर्ड हो या राइट साइड डाउनवर्ड हो, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। हम अगर लेफ्ट साइड की तरफ यहां खड़े होके देख रहे हैं, भाई आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं आंसर,
हमने कहा आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। तो अगर आप लेफ्ट साइड देखिएगा तो अपवर्ड पॉजिटिव होगा और राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा। किसके लिए? शियर फोर्स के लिए। शियर फोर्स के लिए जितने लेफ्ट साइड अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव, जितने लेफ्ट साइड डाउनवर्ड होंगे वो निगेटिव। लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड लेफ्ट साइड राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। इसका उल्टा, अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है, देखिए हम सब लोग साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। लोडिंग अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। शियर फोर्स में लेफ्ट साइड अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, राइट साइड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। लेफ्ट और राइट दोनों ध्यान रखिए, राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव। क्लियर? इसका उल्टा, अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है तो निगेटिव, अगर राइट साइड अपवर्ड है तो निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन हर जगह फॉलो किया जाता है। बेंडिंग मोमेंट में दो तरीके का होता है भाई। बेंड या तो ऐसे कराने की टेंडेंसी होगी या तो ऐसे। बात समझ में आ रही? ऊपर वाले को सैगिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सैगिंग। और सैगिंग को हम पॉजिटिव लेते हैं, हॉगिंग को हम निगेटिव लेते हैं। हॉगिंग को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट में एकदम क्लियर कट है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग और सैगिंग के नोटेशन से होता है। हॉग जो कराएगा वो पॉजिटिव निगेटिव, और जो सैग कराएगा वो पॉजिटिव। जितने भी फोर्सेस सैग कराएंगे उनका मूवमेंट पॉजिटिव लेंगे और जितने हॉक कराएंगे उनका नेगेटिव। जबकि अगर आपको याद हो तो फोर्स सिस्टम में मूवमेंट एक पॉइंट के अबाउट लिया जाता है और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन होता है, पर बेंडिंग मूवमेंट किसी सेक्शन पर हॉगिंग और सैगिंग की रिप्रेजेंटेशन में होता है। जो हॉक कराएगा वो नेगेटिव, जो सैग कराएगा वो पॉजिटिव। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दिखाया गया है, नेगेटिव इसका उल्टा होगा। बीम साइन कन्वेंशन में लोडिंग अपवर्ड पॉजिटिव, शियर फोर्स में अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड है, राइट साइड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, और सैगिंग करा रहा है तो पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है? तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम अभी आपको बताए, अभी बताए। क्या बताया हमने? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द बीम इज नोन एज शियर फोर्स डायग्राम। The graphical representation of bending moment with respect to length of the beam is known as bending moment diagram. आगे, due to transverse shear load के कारण the beam are subjected to variable shear force and variable bending moment. ट्रांसवर्स अलग अलग लोडिंग के कारण बीम में अलग अलग सेक्शन पे शियर फोर्स अलग अलग होता है और बेंडिंग मोमेंट भी अलग अलग होता है। ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण बीम में क्या होंगे? वेरिएबल शियर फोर्स होंगे और वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट होगा। हेंस टू नो द टाइप ऑफ वेरिएशन टाइप्स ऑफ वेरिएशन को जानने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जानने के लिए, टाइप्स ऑफ वेरिएशन कैसा शियर फोर्स वेरी कर रहा है, उस वेरिएशन को जानने के लिए एसएफडी एंड बीएमडी इज ड्रॉन। एसएफडी और बीएमडी खींचा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की जब बारी आती है, यूजेज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमने बोला होगा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर। फॉर अ साइन, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जब लेना होगा तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बट बेंडिंग मूवमेंट इज टेकन अबाउट अ सेक्शन। बेंडिंग मूवमेंट एक सेक्शन के लिए होता है और यूजेज सैगिंग एंड हॉगिंग कॉन्सेप्ट फॉर साइन कन्वेंशन। हॉगिंग और सैगिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा? यूज किया जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड है और राइट साइड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। इसका मतलब है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा वो ऐसे आएगा।
अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ हो जो क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखे, मतलब लेफ्ट साइड अपवर्ड होगा और राइट साइड डाउनवर्ड होगा। भाई आप खुद सोचिए, ऐसे एक ब्लॉक है, इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड, तो जो आपका क्लॉकवाइज, कभी कभी ऐसे बोल भी दिया था, जो क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखे वो आपका पॉजिटिव शियर फोर्स होता है। देखिए आप ऐसे समझ गए ना। और इसका मतलब इसका उल्टा, जब लेफ्ट साइड डाउनवर्ड हो, जब लेफ्ट साइड डाउनवर्ड हो और राइट साइड अपवर्ड हो, तब निगेटिव होता है। तब क्या होता है? निगेटिव। अभी अभी बताया इसको, फिर से आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन। तो अगर आपका ध्यान दीजिएगा, अगर हॉगिंग है, अगर हॉगिंग है, हॉगिंग में अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बोल दे कि अपर फाइबर टेंशन में हो, तो हॉगिंग में अपर फाइबर टेंशन और इनर लोअर फाइबर कंप्रेशन में होता है। लोअर फाइबर, तो ऐसा कोई बेंडिंग मोमेंट जो अपर फाइबर में टेंशन डेवलप करे, लोअर फाइबर में कंप्रेशन डेवलप करे, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ से देखने पर ये दबा हुआ है, नीचे की तरफ से देखने क्या है? दबा हुआ है। या ऊपर की तरफ से देखें तो ये उभरा हुआ है, तो ऊपर से अवतल है और नीचे से उत्तल है। तो हॉगिंग, फिर से सुनिए, तीन चार बातें एक ही तरीके से कह रहे हैं। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, ऐसा आपको मोमेंट दिखे जो आपको हॉग कराना चाहे, वो आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जिसमें अपर फाइबर टेंशन में हो, लोअर फाइबर कंप्रेशन में हो, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। या फिर डाउन से, नीचे से देखने पर कॉन्वेक्स दिखे और ऊपर से देखने पर कॉन्केव दिखे। कॉन्केव अपवर्ड हो, कॉन्केव अपवर्ड हो, सॉरी फिर से कॉन्वेक्स उत्तल को, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स जो होता है उसको उत्तल को कहते हैं। कॉन्वेक्स किसको कहते हैं? उत्तल को। और उत्तल मतलब उभरा हुआ। तो अगर कॉन्वेक्स अपवर्ड है, कॉन्वेक्स क्या है? अपवर्ड है, भाई ऊपर से उत्तल है ना, या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। और हॉगिंग को निगेटिव लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सैगिंग को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। सैगिंग में अपर फाइबर कंप्रेशन में, लोअर फाइबर टेंशन में, अपर फाइबर कंप्रेशन में, लोअर फाइबर टेंशन में। और यहां पर अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, कॉन्वेक्स क्या है? डाउनवर्ड है, और कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड है, अवतल ऊपर से नीचे से। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी को अलग अलग। कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, नीचे से कॉन्केविटी है, तो आपका हॉगिंग, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव। और कॉन्केविटी अगर अपवर्ड है या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। फॉर मेकिंग शियर फोर्स डायग्राम, अगर आपको एसएफडी बीएमडी बनाना है तो पहली बात देखिए, साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप साइन कन्वेंशन अच्छे से जान पाएंगे तभी आप एसएफडी बीएमडी अच्छे से बना पाएंगे। तो साइन कन्वेंशन बहुत आसान था। हमने क्या माना कि गुरुजी अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होंगे अगर लोडिंग डायग्राम की बात करें, और शियर फोर्स में लेफ्ट साइड अपवर्ड है और राइट साइड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट अपवर्ड, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव है। अगर राइट देखते हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट देखते तो अपवर्ड। बेंडिंग मोमेंट में दो ही बात है, अगर कौन सैग करा रहा है तो पॉजिटिव, चाहे जिधर देखिए सैग करा रहा है तो पॉजिटिव, हॉक करा रहा है तो निगेटिव। सिंपल सी बात, ठीक है। अब एसएफडी बीएमडी कभी भी बनाना हो, कभी भी बनाना हो तो एसएफडी बीएमडी में जितने लोडिंग है उतने पार्ट होंगे। भाई जितने जितने बीच में कोई लोड नहीं, वहां बीच में पार्ट करने की जरूरत नहीं है। या बीच में एक ही जैसा लोड है तो पार्ट करने की जरूरत, हाँ जितने लोडिंग है, जैसे एक बीम है भाई, उस बीम पे यहाँ रिएक्शंस होंगे, हो सकता है यहाँ लोड लगे, फिर कुछ दूर बाद फिर लोड लगे, फिर कुछ दूर बाद फिर लोड लगे। तो जितने लोड होंगे उतने पार्ट आपको करना पड़ेगा। इसके लिए अलग इक्वेशन, इस सेक्शन के लिए, फिर इस सेक्शन के लिए अलग इक्वेशन, फिर इस सेक्शन के लिए अलग इक्वेशन। तो पहला देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर मेकिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए
पहले क्या करना है, सिलेक्ट द रेफरेंस पॉइंट। जैसे इस एंड को हमने रेफरेंस माना कि x यहां से मेजर करना शुरू करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लिखें। सिलेक्ट द नंबर ऑफ पार्ट्स, और इस नंबर ऑफ पार्ट्स किससे निकलेगा, डेवलप बाय लोड। एसएफडी बीएमडी में मिनिमम उतने पार्ट तो होंगे जितने लोडिंग के डिवाइड करेगा, मिनिमम उतने, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जहां पर शियर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हो। बात समझ में आ रही? तो ये ध्यान रखिएगा कम से कम उतने पार्ट तो करने ही करने। पहला रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करें, दूसरा क्या करना, उतने पार्ट आप कट करें, और वो कैसे निकलेगा, डेवलप बाय लोड, लोड द्वारा डेवलप किया गया होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फॉर एवरी पार्ट बी कट अ सेक्शन, हर एक पार्ट के लिए हम सब लोग एक सेक्शन कट करेंगे, एवरी पार्ट के लिए हम सब लोग एक एक सेक्शन कट करेंगे। बात समझे? और हर एक के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, हर एक के लिए ग्राफ बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आ रही? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम सब लोग, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लोडिंग, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में रिलेशन। पहला, जब आपका कंसंट्रेटेड लोड होगा, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेटेड, ये आपको बता भी चुके हैं, कंसंट्रेटेड लोड के लिए रेट ऑफ लोड 0 होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डायरेक्ट लोड है। कंसंट्रेटेड लोड के लिए रेट ऑफ लोड क्या होगा, या लोड इंटेंसिटी, इसी को रेट ऑफ लोड या लोड इंटेंसिटी, चाहे रेट कहो और चाहे लोड इंटेंसिटी कहो, ठीक है। रेट ऑफ लोड या फिर लोड इंटेंसिटी किसके लिए, कंसंट्रेटेड के लिए 0, यूडीएल के लिए कांस्टेंट होगा, यूवीएल के लिए लीनियरली वेरिएबल होगा, ठीक है। अरे भाई इसके लिए ऐसे कांस्टेंट होगा, ऐसे हर जगह लोड आपका सेम होगा, और यूवीएल के लिए कुछ ऐसे बदल रहा होगा, लीनियरली वेरिंग होगा। बात समझ में आ रही? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लोड। क्लियर हो गया? अब इन सब सिचुएशन में ध्यान से इस रिलेशंस को आप देंगे। हम शियर फोर्स को V से दिखाएंगे, पहले आप मीनिंग समझ लीजिए। V फॉर शियर फोर्स, V रिप्रेजेंट्स द शियर फोर्स, और W क्या है, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी, और M क्या है, M इज द बेंडिंग मोमेंट, M इज द बेंडिंग मोमेंट। तो रिलेशनशिप क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड रेट ऑफ लोड, ध्यान रखिएगा, dB अपॉन dx इक्वल टू W, ये इंटू x नहीं है, x पर लोड इंटेंसिटी है, W सफिक्स x है, ऐसे है माइनस टाइम्स, तो ये क्या है, किसी x डिस्टेंस पर। अब देखिए dB अपॉन dx मतलब क्या, शियर फोर्स का डेरिवेटिव, किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स का डेरिवेटिव, किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स का डेरिवेटिव माइनस टाइम्स ऑफ लोड इंटेंसिटी होता है, माइनस टाइम्स ऑफ लोड इंटेंसिटी होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि डेरिवेटिव बताता क्या है, डेरिवेटिव क्या बताता है, माइनस टाइम्स ऑफ लोड इंटेंसिटी होता है, और डेरिवेटिव स्लोप बताता है, डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है, इंटीग्रेशन एरिया बताता है, ये बहुत पहले से चल रहा है हम सब लोग का। तो डेरिवेटिव ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लोड इंटेंसिटी ऑफ अ सेक्शन, एट अ सेक्शन, या फिर द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट ईच पॉइंट, हर एक जगह पर शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार आया हुआ है। तो हर एक जगह पर शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, माइनस टाइम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट, हर जगह पर आपका लोड इंटेंसिटी का निगेटिव बताता है। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट ईच पॉइंट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, इसको भी ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव शियर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, शियर फोर्स होता है। ध्यान से देखो,
बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेटिव शियर फोर्स। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू शियर फोर्स। स्लोप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स एट अ सेक्शन। किसी सेक्शन पे जाइए, बीएमडी का जो स्लोप होगा, और स्लोप को आगे अभी हम बताएंगे और डिटेल में, स्लोप जो होगा वो शियर फोर्स बताएगा, और शियर फोर्स का जो स्लोप होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ लोड इंटेंसिटी बताएगा। क्लियर हुआ? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ईच पॉइंट इक्वल टू शियर एट ईच पॉइंट, शियर फोर्स एट ईच पॉइंट। अब जैसे इसमें है ये लोड इंटेंस डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होना ही है, ये आपका लोड बदल रहा है, वेरिएबल है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो एक रेक्टेंगल बनता, यूनिफॉर्मली वेरिंग होता तो ट्रायंगल बनता, कोई वेरिएबल लोड है। अब इस जगह पर अगर हम सी पॉइंट पर शियर फोर्स का ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, इस स्लोप का माइनस टाइम्स ये लोड है, ये लोड का कुछ मान होगा, कुछ वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो यहां पर ये स्लोप। अब देखिए स्लोप कैसे निकाला जाता है, कहीं पर भी स्लोप निकालना हो वहां टेंजेंट ड्रॉ करिए और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से क्या करिए, एंगल निकालिए। जैसे यहाँ पे एंगल आया थीटा, और एक्स से एंगल निकाल लो तो स्लोप जो होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा। स्लोप क्या होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। ये पहले से भी आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बने एंगल का टेन ही स्लोप बताता है, इसी को आप एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रवणता बताता है। तो द स्लोप ऑफ, कहीं भी अगर कोई डी पर जानना चाहता है, कोई अगर डी पर जानना चाहता है तो डी पर जाएगा, डी पर स्लोप निकाली, किसका स्लोप? शियर फोर्स का स्लोप लोडिंग बताएगा, इस लोडिंग को बताएगा। अगर यहां पर स्लोप देखें तो इस लोडिंग को बताएगा, इसका स्लोप, इसका स्लोप। यहां पर जो स्लोप होगा वो इस लोडिंग को बताएगा। तो हर जगह स्लोप वेरिएबल है, किसका? शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप माइनस टाइम्स ऑफ लोड बताता है। और ऐसे अगर हम देखें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप पहले क्या, इसका देखिए पहले स्लोप यहाँ जीरो है। क्यों इसका स्लोप जीरो? क्योंकि यहाँ लोड इंटेंसिटी जीरो है, और यहाँ निगेटिव में मैक्सिमम है क्योंकि लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। लोड इंटेंसिटी इस समय क्या है? मैक्सिमम। तो शियर फोर्स का स्लोप जो होगा वो लोड बताएगा, और बेंडिंग मोमेंट, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट का यहाँ शियर फोर्स जीरो है तो यहाँ इसका स्लोप जीरो। कैसे जीरो? कैसे जीरो? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ होगा, ऐसे हुआ, यहाँ जब पैरेलल होगा तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा इक्वल टू जीरो होगा या 180 होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? जीरो। जबकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ ये शियर फोर्स जीरो तो नहीं है, तो इसका भी स्लोप जीरो नहीं होना चाहिए। पहले इसका कुछ स्लोप है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए स्लोप धीरे धीरे क्या होगा, पहले स्लोप है और स्लोप पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि इसका टेन थीटा निकालोगे, छोटा एंगल एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव है। तो पहले क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लोप घटता जा रहा है। कहीं पर भी आप बीएमडी का स्लोप निकालिए, वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू होगी। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शियर फोर्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ शियर फोर्स जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो है, फिर इसके आगे स्लोप निगेटिव होता जा रहा है। कैसे निगेटिव? सर अधिक कोण बन गया, जब अधिक कोण बन गया तो स्लोप नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? हमारे ख्याल से आपको थोड़ी सी बातें क्लियर हुई होंगी। कल फिर हम लोग करेंगे एसएफडी बीएमडी, अब ड्रॉ करना भी सीखेंगे। हाँ, एक दो तीन बातें ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा, आसान सा साइन कन्वेंशन है। अब क्लासेस ऐसे ही रहेंगी रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड ही हमें गाइड भी किया गया और आपके लिए हमें लगता है बेहतर भी होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप काउंसलर सदस्य से बात कर लें, वो आपको सारी चीजों का सोल्यूशन देंगे। ठीक है? और जैसा भी लगे क्लासेस डेली अटेंड करें, हम तो लोग सोम की क्लास रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।